हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, क्या एक्सक्रीशन होता है और क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं कि जो हम बॉडी के अंदर अभी तक कह रहे हैं कि वेस्ट की फॉर्मेशन हो रही है, नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसको कैसे रिमूव करना होता है बॉडी के थ्रू और कौन सा सिस्टम उसमें काम करता है। Human excretory system. Life of every organism depend on certain basic processes. हमारी जो बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, उसी के साथ साथ एक एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी होता है जो ह्यूमन और या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके के लिए क्या है वो जरूरी होता है। एक्सक्रीशन इज वन ऑफ द अमंग देम। एक्सक्रीशन भी उनमें से एक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉलो डिफरेंट मोड ऑफ एक्सक्रीशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मोड ऑफ एक्सक्रीशन का फॉर्मेशन करते हैं, हेल्प कर उसी के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमंस, देयर इज अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन कॉल्ड द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी बॉडी क्या करती है, जो एक्सक्रीशन क्या होता है, बॉडी के अंदर से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव करना जिस ऑर्गन के, जिस सिस्टम की हेल्प से होता है, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ह्यूमन के अंदर भी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। वी ऑल ऑब्टेन आवर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। डाइजेस्टेड फूड से हम अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। मेटाबॉलिज्म के बाद जब रिएक्शंस होती हैं तो बॉडी स्टार्ट टू शॉर्ट आउट यूजफुल एंड द टॉक्सिक सब्सटेंस इन एन इंडिविजुअल। अब मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर से क्या किया जाता है, जो हमने मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हुई हैं उसके अंदर से हमने क्या किया, अब हमारे लिए जो यूजफुल थे वो हमने अलग कर दिए हैं और जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक थे वो हमने अलग कर दिए हैं। एज वी ऑल नो द एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन्स में बी हार्मफुल। हमारी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी बॉडी के अंदर जब टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं तो वो क्या है, कोई भी डिजीज या फिर कोई किसी भी फंक्शन को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, दैट इज हार्मफुल टू अवर बॉडी। And body remove all the metabolic waste by the process called the excretion. Excretion के प्रोसेस के थ्रू बॉडी क्या करती है, उस वेस्ट को हमारी अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जिस प्रोसेसिंग के थ्रू ये ऐसा काम होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉलो डिफरेंट मोड ऑफ एक्सक्रीशन सच एज द किडनी, लंग्स, स्किन एंड आइज डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट एंड द फूड हैबिट्स। बॉडी एक्सक्रीट करती है किडनी के थ्रू, लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू, आइज के थ्रू भी एक्सक्रीट करती है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑर्गेनिज्म वो है, किस टाइप की उसकी फूड हैबिट्स हैं और किस टाइप के वो हैबिटेट में रहता है। अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, जो पानी के अंदर रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। जो बर्ड्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। ह्यूमन क्या करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है। तो ये अलग अलग टाइप्स के क्या ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि जो फिशेज होती हैं या फिर एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो अमाउंट वाटर के अंदर रहते हैं, तो लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर क्या है वहाँ पर प्रेजेंट है, और अमोनिया को रिलीज करने के लिए वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो उनके पास तो वाटर की वैसे ही कमी नहीं है क्योंकि वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो वो अमोनिया रिलीज करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं और जो सोलिडिफाई होता है कंपैरिजनली टू द अमोनिया, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं और फ्लाई करने के लिए उनको क्या बॉडी वेट कम करना होता है, तो वो वाटर क्या है उनकी बॉडी के अंदर मिनिमम होता है, और मिनिमम वाटर के अंदर वो क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया और यूरिया को यूरिक एसिड के अंदर चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मोड ऑफ फ्लाइट है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता है, मोड ऑफ लिविंग जो वो भी डिस्टर्ब नहीं होता है, और जो एक्सक्रीशन है वो प्रोसेस भी क्या है कंप्लीट हो जाता है। तो वो इस तरीके से यूरिक एसिड के अंदर फॉर्मेशन उसको कर लेते हैं। ह्यूमन के अंदर क्या बनता है, यूरिया, क्योंकि हम वाटर लेते भी हैं, ज़्यादा भी नहीं लेते हैं, हम क्या है इन बिटवीन कंडीशंस के अंदर हैं, तो यूरिया क्या है हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट के थ्रू, और उसको फिर क्या है बॉडी से रिमूव करने में हमारा जो वाटर है वो उसके साथ डिसॉल्व होता है और उसी फॉर्मेशन में बॉडी से बाहर जाता है बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, क्या उसकी फॉर्मेशन है, क्या क्या उसके अंदर होता है। पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, पेयर ऑफ यूरेटर्स प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या है, दो किडनी है,
ये क्या है, इसके यूरेटर्स हैं। थर्ड वन इज द यूरेथ्रा, और ये बाहर से ओपन हो जाएगा, दैट वन इज द यूरेथ्रा। सॉरी, ये है यूरिनरी ब्लाडर, जहाँ पर इकट्ठा होता है यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद, और ये क्या है, यूरेथ्रा, जिसके थ्रू बॉडी से क्या है वो बाहर चला जाता है। ये एक कॉमन सी स्ट्रक्चर है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ये बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है किडनी की। अब हम किडनी, यूरेथ्रा और सभी को क्या है वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द व्हाट इज किडनी। बीन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लोकेटेड इन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन एंड प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स एंड मसल्स ऑफ द बैक। हमारी जो बैकबोन है उसके साइड में प्रेजेंट होती है, लोअर रीजन में प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन के नीचे प्रेजेंट होती है। और क्या इसका मेजरमेंट होता है, 10 to the 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 5 to the 7 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ होती है, और 120 to the 170 ग्राम का इसका वेट होता है। ये है किडनी की स्ट्रक्चर, इस तरीके की दिखाई देती है। द किडनी हैव एन इनर कॉन्केव स्ट्रक्चर, अंदर की तरफ क्या है इसकी कॉन्केव स्ट्रक्चर्स हैं। ब्लड वेसल्स, यूरेटर एंड द नर्व्स एंटर द किडनी थ्रू द हाइलम, दैट वन इज द हाइलम। यहाँ से क्या है इसके अंदर ब्लड वेसल्स, यूरेटर और नर्व्स क्या है इसके अंदर आती हैं हाइलम के अंदर। विच इज ए नॉच एट द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी, अंदर के जो सरफेस है इसका कॉन्केव सरफेस, दिस वन इज, इसके साथ क्या है वो मिक्स करती हैं। रीनल पेल्विस इज ए लार्ज फनल शेप स्पेस इज प्रेजेंट इनर द हाइलम, इज हैज मैनी प्रोजेक्शंस कॉल्ड द कैलिकस। ये कॉलम्स हैं, इसके साथ ये क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रोनिक लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, बीच में फनल लाइक स्पेस होता है, दैट वन इज कॉल्ड द कैलिक्स। तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है कि किडनी की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे देखने में मिलती है। ये यहाँ पर क्या है इसका हाइलम प्रेजेंट है, ये रीनल आर्टरी है, आई है बॉडी के अंदर आई है, इसके अंदर आई है, और यहाँ से ये जाएगी, दैट इज द वेन। रीनल पेल्विस होता है, ये जो रीजन प्रेजेंट होता है हाइलम और पेल्विस, और इसके पास इस रीजन को क्या बोलते हैं कैलिक्स। ये जो रीजन यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है ना, ये कहा ना कि स्पेस इनर द टू द हाइलम, ऐसा मैंने प्रोजेक्शन कॉल्ड द कैलिक्स, दैट वन इज द कैलिक्स। ये क्या है यूरेट्रा है, और इसके अंदर क्या है रीनल मेडुला, ये जो लोकेशंस हैं, रीनल पिरामिड्स ये फॉर्मेशन कर रही हैं, रीनल कॉलम्स, रीनल कॉर्टेक्स। इतना आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू द 10th क्लास आपको इसकी स्ट्रक्चर याद करनी है, बस ये कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। और मेन है कि इसके अंदर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कहाँ होती है, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, जो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो एग्जैक्टली जो यूरिन की फॉर्मेशन करती है, या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट को, सॉल्ट को, एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है उनको बॉडी से रिमूव करती है, एग्जैक्टली कौन करता है, नेफ्रॉन्स करता है। और नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और ये नंबर में क्या है बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं किडनी की स्ट्रक्चर की, उसके अंदर कैप्सूल होते हैं और नेफ्रॉन्स होते हैं। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। इनसाइड द किडनी 2 जोन की फॉर्मेशन होते हैं, आउटर जोन, कैप्सूल के अंदर भी कॉर्टेक्स, और इनर वन इज द मेडुला। कॉर्टेक्स के अंदर क्या है मेडुलरी पिरामिड बनते हैं, एज रीनल कॉलम कॉल्ड द कॉलम ऑफ बर्टिंग। ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये बाहर वाली, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स मेडुला, और इसके पास ये क्या है इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर 2 फॉर्मेशन बताई हैं, एक को क्या बोलते हैं हम कॉलम ऑफ बर्टिंग, और मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन क्या है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये एक्जैक्टली किडनी के अंदर कौन काम कर रहा है, नेफ्रॉन्स काम कर रहे हैं। नेफ्रॉन्स के 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलर और द रीनल ट्यूब्यूल्स। ये देखो, दिस वन इज द ग्लोमेरुलस, और ये क्या है बाकी का बच जाता है जो, दैट वन इज द ट्यूब्यूलर सिस्टम। Glomerulus consists of branch of capillaries formed at the afferent arterioles. Blood from glomerulus is carried away from by the efferent arterioles. ये कपलेक्स की स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर यहाँ पर जो ब्लड लेकर आता है, दैट वन इज द एफरेंट एट्रियोल, आर्टरीज है, आर्टरी के थ्रू आता है, और जो यहाँ से इसके बाद यहाँ पर एक फाइन नेटवर्क बन जाता है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये जो आर्टरी आई है उसी का फाइन नेटवर्क है, और उसके बाद ये जाता किस फॉर्म में है, इफ्रेंट। याद कैसे करोगे, एफरेंट से आता है, और ई1 इज फॉर द एग्जिट, और इफ्रेंट को हम क्या बोलते हैं, फिर यहाँ से एग्जिट हो जाता है, कहाँ से, इस ग्लोमेरुलस से। दिस वन इज द ग्लोमेरुलस। कपलेक्स स्ट्रक्चर जो होती है, दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर है ये एफरेंट से यहाँ पर आता है और इफ्रेंट से बाहर की तरफ चला जाता है।
द रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट विद ए कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बोमन कैप्सूल, और इस कैप्सूल को ही क्या बोला जाता है, बोमन कैप्सूल। दिस इनक्लोज द ग्लोमेरुलस, इसके अंदर जो ये फॉर्मेशन होती है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है बोमन। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो एफरेंट के नेटवर्क बना है दैट वन इज द ग्लोमेरुलस, और इसको हम बोलते हैं पूरा बोमन कैप्सूल इकट्ठा करके। The higher coiled structure of the in the tubular text of the Bowman capsule is called the proximal convoluted tubule। इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, PCT, PCT proximal convoluted tubule। आगे बोमन कैप्सूल से क्या है ये फॉर्मेशन, इसकी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद लूप ऑफ हेनलेज लूप या फिर लूप ऑफ हेनलेज इसको हम बोलते हैं, दिस वन। ये बोमन कैप्सूल था ग्लोमेरुलस इकट्ठा करके, दिस वन इज द PCT, और ये क्या है इसका लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप, ये स्ट्रक्चर इसकी प्रेजेंट होती है। होता क्या है लूप ऑफ हेनले, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल इज द हेनलेज लूप विच हैज एन असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग लिंब। अगर हम बात करते हैं, दिस वन इज द डिसेंडिंग एंड दिस वन इज द असेंडिंग, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ आने वाले को डिसेंडिंग बोला जाता है। The distal convoluted tubule of the many nephrons open into the collecting ducts। ये सभी क्या करते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसके अंदर सारे नेफ्रॉन्स क्या कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। ये ब्रांचिंग दिखा रखी है, दूसरा नेफ्रॉन है, ये इससे ऊपर वाला नेफ्रॉन है, इससे आगे ये अलग नेफ्रॉन्स हैं। तो ये क्या है, सारे के सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर आकर खुल जाते हैं। कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी कंप्राइज ऑफ द मालफिजियन कॉर्पसल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्टिकल रीजन के अंदर। PCT प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT प्रेजेंट होता है, और मेडुलरी रीजन के अंदर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है। बोमन कैप्सूल यहाँ पर प्रेजेंट है, PCT यहाँ प्रेजेंट है, DCT यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या आया है, लूप ऑफ हेनले एंड द कुछ पार्ट है जो DCT का प्रेजेंट है। ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है, अलग अलग रीजन इसके अंदर दिखाया गया। देयर द टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, दो टाइप नेफ्रॉन के भी अब दो टाइप होते हैं, वन इज द कॉर्टिकल, सेकंड वन इज द जुक्स्ट्रा मेडुलरी। कॉर्टिकल रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, केस ऑफ कॉर्टिकल द लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट, उसमें क्या है बहुत शॉर्ट प्रेजेंट होता है, और लीडर इनटू द मेडुला। इसमें डिपेंड करता है कि लूप ऑफ हेनले कैसा है। लूप ऑफ हेनले पे ये डिपेंड करता है कि कॉर्टिकल रीजन का बनेगा या फिर जुक्स्ट्रा मेडुलरी का। कॉर्टिकल में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, और जुक्स्ट्रा मेडुलरी के अंदर लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है, और मेडुलरी रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है जुक्स्ट्रा मेडुलरी। उसके बाद आते हैं यूरेटर। यूरेटर के अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ थिन मस्कुलर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जो यूरेटर की फॉर्मेशन करते हैं, और किडनी से क्या करते हैं आगे की तरफ ये रीनल पेल्विस रीजन के अंदर चले जाते हैं। ये दिखाए थे जो आपको यूरेटर्स, किडनी से निकल के आगे ना ये यूरेटर्स। किडनी के बारे में हमने पढ़ लिया कि बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे इसके अंदर क्या है नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन होता है, मेडुला रीजन होता है। अब क्या है ये, इसके अंदर जो नेफ्रॉन्स के बाद ये यूरेटर्स के अंदर जो यूरिन है वो अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के बाद कहाँ पर आता है, यूरेटर्स के अंदर आता है। तो अब आगे देखते हैं हम, यूरिनरी ब्लैडर सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर ऑर्गन है, वहां पर यूरिन क्या है स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। यूरिनरी ब्लैडर इज एम्पटीड बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन एक्ट ऑफ यूरिनेशन। जब हम यूरिन पास आउट करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द मिक्चुरेशन, और उसके बाद क्या है हमारा यूरिनरी ब्लैडर क्या है एम्पटी हो जाता है। उसके बाद यूरिन का फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट हो जाती है, और फिर क्या है यूरिनरी ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है, टेम्परेरी स्टोरिंग। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या होता है, दैट दिस ट्यूब अराइज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड हेल्प टू एक्सपेल यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। बॉडी से यूरिन को पास आउट करने के लिए जिस ऑर्गन की हेल्प की जाती है ली जाती है दैट इज द यूरेथ्रा। मेल्स के अंदर क्या है यूरिनेशन के लिए भी और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है वो दोनों एक ही काम करता है कि मेल्स के अंदर जो स्पर्म को रिमूव करना होता है, स्पर्म इजेक्ट आउट होते हैं, और यूरिन को पास आउट करने का एक ही ऑर्गन होता है। इट इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर मसल्स। गार्डेड स्फिंक्टर मसल्स क्या होती है, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो रेगुलेशंस के थ्रू क्या है उसको आप रेगुलेट कर पाते हो कि आपको ओपनिंग करनी है या नहीं करनी है। ये है नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन्स ब्लड को भी फिल्टर करता है, ये कहा ना कि ड्यूअल पर्पस,
ड्यूअल मीन्स दो काम करता है, ब्लड को भी फिल्टर करता है और वेस्ट को भी रिमूव करता है। ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो हमारा रीजन, ये दिस वन इज द कैलिक्स, ये कॉर्टेक्स रीजन है। कॉर्टेक्स में के अंदर बहुत सारे इस तरीके के मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हो। ये एक नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर दिखाई कहाँ प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर वाले जो रीजन के अंदर होता है, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल और टीसीटी। उसके बाद लूप ऑफ हेनले क्या है इसका, इस रीजन में प्रेजेंट होता है, और डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या है फिर यहाँ प्रेजेंट होती है। अगर पूरा एक नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कॉर्टेक्स रीजन की, ये है मेडुला रीजन, यहाँ तक है। मेडुला रीजन के अंदर क्या है हमारा लूप ऑफ हेनले, और थोड़ा सा पार्ट क्या है डीसीटी का प्रेजेंट होता है, या फिर हम इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोल सकते हैं। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सारे क्या है इसके कॉर्टेक्स रीजन, और आगे स्टार्ट होती है तो मेडुला रीजन, और उसके बाद यूरेटर के अंदर क्या है इसकी ओपनिंग हो जाती है। तो इसके पार्ट क्या है, मेन नेफ्रॉन्स के अगर आपको पार्ट पूछे जाते हैं तो बोमन कैप्सूल, टीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। आपको सिर्फ इतना ही याद इसके अंदर करना है। ये स्ट्रक्चर इसकी इस तरीके से होती है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस विच ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से हमने मेटाबॉलिक वेस्ट और उसमें से भी नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है बॉडी से रिमूव करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन इज कैरिड आउट थ्रू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन्स। हमने बात की है कि हमें क्या है किडनी के अंदर से होता है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जब भी कोई भी चीज एक जगह पर ज्यादा होती है और वो ज्यादा से जब कम की तरफ जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। और ये छोटे ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसी तरीके से होता है कि जब बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक वेस्ट ज़्यादा हो जाता है और बाहर की तरफ वो कंपोनेंट कम होता है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। तो डिफ्यूजन इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स। लोअर ऑर्गेनिजम्स कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। इन ह्यूमन बॉडी इज द एन एक्सेप्शनल मशीन। डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और उसके लिए हमें क्या है सभी हमारे ऑर्गन्स सिस्टमेटिक फॉर्म में है। नाइट्रोजनस वेस्ट हमने पढ़ लिए हैं कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इस फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। इसके साथ साथ केमिकल्स हैं, ड्रग्स हैं, हार्मोन्स, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, वो सभी भी क्या है बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। केमिकल कंपाउंड, टॉक्सिक कंपाउंड्स जो होते हैं मेडिसिन के थ्रू दिए जाते हैं, चाहे वो हार्मोनली हैं, वो भी क्या है बॉडी से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ ब्लड के में भी क्या होता है, ब्लड के पास भी यूजफुल और हार्मफुल दोनों ही सब्सटेंस होते हैं। वो क्या ब्लड क्या करता है किडनी के पास लेके जाता है, और किडनी के पास क्या उसका जो यूजफुल है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और टॉक्सिक है जो उसका उससे यूरिन का प्रोडक्शन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि ब्लड का भी क्या उसके अंदर प्यूरिफिकेशन होता है एक्सक्रीशन के अंदर, और यूरिन का भी क्या उसके अंदर फॉर्मेशन होता है। तो किडनी दो काम करते हैं, ब्लड को भी प्योरीफाई कर रही है और यूरिन की भी फॉर्मेशन कर रही है। किडनी हैज ए स्ट्रक्चरल फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड द नेफ्रॉन्स। जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है कि एग्जैक्टली किडनी के अंदर कौन काम करता है, नेफ्रॉन्स। वेयर द ब्लड इज फिल्टर, जहां पर ब्लड फिल्टर होता है, एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कैपिलरीज ऑफ द किडनी फिल्टर द ब्लड, जो बोमन कैप्सूल के अंदर बना। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन हो सकते हैं उसके अंदर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर गेट रीअब्सॉर्ब्ड एंड ब्लड गोज इनटू द सर्कुलेशन। दोबारा क्या है उसको सर्कुलेशन में दोबारा से उसको मिक्स कर दिया जाता है। स्ट्रक्चर में दिखाया नहीं गया है। इसके साथ जो इस तरीके का यहाँ पर ये बोमन ये प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन्स, इसके साथ यहाँ पर एक नेटवर्क और प्रेजेंट होता है जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। कैपिलरी नेटवर्क ब्लड वेसल्स का प्रेजेंट होता है, चैनल सिस्टम बोलते हैं इसको। तो वो क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है उन सब चीज़ों को, और रीअब्जॉर्ब करके दोबारा उसको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डाल देता है और बॉडी फिर उसको दोबारा यूज कर लेती है। कहने का मतलब है ये है कि बहुत एक्यूरेसी से बॉडी क्या है चीज़ों को रिमूव करती है। ऐसा नहीं है कि जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसको रिमूव कर देगी, दोबारा फिर बॉडी को लेना पड़ेगा, तो ये एक एनर्जी वेस्टिंग का मटेरियल बन जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करती है। डिजीज केस में हो सकता है वाटर का लॉस, ग्लूकोज का भी लॉस हो सकता है। अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होता है उस केस में भी ग्लूकोज का लॉस होता है, क्योंकि बॉडी को एक मिनिमम अमाउंट फिक्स करती है। उसके बाद के लिए क्या क्वेश्चन मार्क होता है, वो उसको अंदर नहीं रख सकती, उसको एक्सक्रीट करना ही पड़ेगा। तो वो एक केस अलग होता है। एक्सेस वाटर एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द ह्यूमन आर कन्वर्टेड इनटू द यूरिन। एक्सेस वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, यूरिन के अंदर। यूरिन दस प्रोड्यूसेस
पास टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन अब कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, यूरेटर्स के थ्रू जाएगा। ये देखो सब चीजों की फॉर्मेशन कहाँ हुई, किडनी के अंदर, किडनी से यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर टेम्पररी स्टोर होने के लिए। जब इसमें ज़्यादा फिल हो जाएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो स्विंचर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं वो ओपन हो जाएंगे, मिक्चुरेशन हो जाएगा, ये खाली हो एम्प्टी हो जाएगा, और एम्प्टी के बाद दोबारा क्या है ये भरना स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा फिर क्या है ये फिलअप होगा बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। तो ये क्या है इसके अंदर इस तरीके से यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या है जो यूरिन है वो इकट्ठा होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सीएनएस, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो उसको कंट्रोल करके रखता है। ब्रेन सिग्नल देता है यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने की, और उसके बाद यूरिनरी जो स्विंचर्स हैं वो यूरिनरी जो ओपनिंग्स हैं वो ओपन हो जाती हैं, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या है बॉडी एक्सक्रीट कर देती है यूरिन को आउटसाइड द बॉडी। तो इस तरीके से क्या है वो यूरिन की फॉर्मेशन और यूरिन को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इस सभी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्स्ट वन इज द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर क्या बना, यूरिन इज फाउंड इन द नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन के अंदर जो काम हुआ था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द सिक्रीशन, ये सब चीजें इस तरीके से हुई। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर क्या हुआ था, प्राइमरी स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, जो हमने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर एफरेंट आर्टरी आई, इफरेंट आर्टरी से गई, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ब्लड रुका, ब्लड के अंदर से साल्ट, शुगर और एक्स्ट्रा जो नाइट्रोजनस वेस्ट था वो सारा रिमूव हुआ, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। Excess fluid and the waste product from the kidney are filtered out of the blood into the urine, collecting tubules of the kidney and the eliminated out of the body, और बॉडी से बाहर चले जाते हैं। The amount of filtrate produced by the kidney are in every minute is known as the glomerular filtration rate। एक मिनट में जितना वहां पर एक मिनट के अंदर यहाँ से निकलकर जितना टिश्यू फ्लूइड जितना फ्लूइड यहाँ पर गया है that is known as the glomerular filtration rate, GRF, that is the rate। उसके बाद क्या होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, it is the absorption of ions molecules such as the sodium ions, glucose, amino acids and water। उनका अब रीअब्जॉर्ब होगा क्योंकि वो चीजें गलती से चली गई है वहां पर, वो होता है ना कि एक बार चीजों को छान रही है, चीजों को स्क्वीज कर रहे हैं तो वो कुछ चीज एक्स्ट्रा चली जाती हैं, तो हम दोबारा फिर उसको चेकआउट करते हैं, तो बॉडी भी क्या उसको रीअब्जॉर्ब कर रही है, दोबारा चेकआउट कर रही है, और उस ड्यूरेशन में वो उसको रीअब्जॉर्ब करती है। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि वो उसमें एनर्जी यूज नहीं करेगी, जो चीजें एक्स्ट्रा हैं वो सिर्फ उन्हीं को वहां से रिमूव कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसमें एनर्जी का यूज नहीं होगा, तो इसलिए क्या बोला जाता है उसको पैसिवली एब्जॉर्प्शन। While glucose and the sodium ions are absorbed by the active process, सोडियम आयंस और ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की या फिर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस वजह से क्या होता है उसके अंदर जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है तो वो एक्टिव प्रोसेस होता है। सिक्रीशन, पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम आयंस आर सिक्रेटेड आउट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द बॉडी फ्लूइड। सिक्रीशन के बाद जो आयंस हैं वो कितने बॉडी के अंदर जरूरत थी या कितने नहीं हैं वो बॉडी से फिर बाहर चले जाते हैं, दैट इज द सिक्रीशन। फंक्शन ऑफ द वेरियस ट्यूबुलर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ग्लोमेरुलर्स क्या करता है, फिल्टर करता है, पीसीटी। अब है कि उसके अंदर जो फंक्शन ही एक्चेक्ट बताया है, नेफ्रॉन्स क्या किस तरीके से स्ट्रक्चर काम कर रही है, ग्लोमेरुलर्स क्या कर रही है, ब्लड को फिल्टर कर रही है, पीसीटी के अंदर क्या होता है, ऑब्जॉर्ब होता है वाटर का, आयंस का, न्यूट्रिएंट्स का। They remove toxins and help in maintaining the ionic balance and pH of the body fluid by the secretion of potassium, hydrogen and ammonium to filtrate and reabsorb bicarbonate ions from the filtrate। अब यहाँ पर क्या रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसी का, वाटर का, आयंस का, न्यूट्रिएंट्स का, और उसकी वजह से हमारा आयनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस क्या है, मेंटेन होता है। ये कहाँ पर हो रहा है ये सब कुछ, पीसीटी के अंदर। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग का मतलब जो पहले वाला इस तरीके से रीजन है, वहां पर क्या होता है, तो वाटर के लिए वो परमिएबल है, वाटर बाहर आ जाता है, उसके साथ साथ कुछ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं निकल पाते, क्यों, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है, उनको अलाउ नहीं करता है। तो मेन क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन
नेफ्रॉन्स में कहाँ होता है, तो दैट इज इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करता है, इम्परमिएबल टू द वाटर, लेकिन अब चेंज होगा, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है। ये रीजन की अगर हम बात करते हैं, दिस वन इज द वाटर परमिएबल एंड दिस वन इज द इलेक्ट्रोलाइट परमिएबल। यहाँ से वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट का हो जाएगा। दिस वन इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस वन इज द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये सब चीजें क्या है, इसकी फिक्सिंग होती है कि कहाँ पर कौन सी चीजों का ऑब्जॉर्प्शन क्या है, ये सब कुछ फिक्स होता है। डीसीटी के अंदर क्या होता है, अलाउ द रीअब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड द सोडियम आयंस। अब ये जो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है, सोडियम आयंस को रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है, ये सब कहाँ होता है, डीसीटी के अंदर। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या आया था, वाटर रिमूव हुआ था। It also help in the maintaining pH and the ionic balance by the secretion and reabsorption of ions like the PCT। वहाँ पर क्या है, सारा वाटर आया है, इलेक्ट्रोलाइट से रिमूव हुए हैं, तो उसमें क्या है, पीएच का जो बैलेंसिंग है वो क्या है, उसके अंदर फॉर्मेशन उसकी होती है। पीएच भी बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखना होता है, आयनिक बैलेंसिंग उसके अंदर मेंटेन होती है, तो वो सारे क्या है, मेंटेन काम किया जाता है डीसीटी के अंदर। लूप जो हमारा नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स के डीसीटी पार्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जितना भी वाटर रिमूव हुआ है, उसके साथ साथ जितने आयंस है वो सारे क्या, रीअब्जॉर्ब होने के बाद जितना फिल्ट्रेट बच जाता है वो सारा क्या कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर चला जाता है। अब एग्जैक्ट में यूरिन कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट से यूरेट्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाता है। ये देखो मेन क्या है, ये है हमारा नेफ्रॉन्स, ये ग्लोमेरुलस है, ये इसका डीसीटी है, सॉरी पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, और ये यहाँ पर क्या है, इसका डीसीटी है, और ये क्या कलेक्टिंग डक्ट्स है। इसके साथ जो ये एक्स्ट्रा दिखा रखा है, दिस वन इज इन द रेड कलर, जो दिखाया गया है कि एफरेंट एट्रियोल के थ्रू आया, इफ्रेंट से बाहर चला गया। एफरेंट यहाँ पर आके फाइन कैपिलरीज के अंदर टूटा, जो टूटने के बाद हम बोलते हैं इसको ग्लोमेरुलस। ये दिस वन इज द ग्लोमेरुलस, जो फाइन नेटवर्क बना है एफरेंट आर्ट्रियोल्स का, और जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये बोमन कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर जो है। और ये जो एक्स्ट्रा इसके साथ दिखाया गया है, ये जो नेटवर्क दिखाया गया है, इसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं, जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। इसका रीअब्जॉर्प्शन वाटर का, ग्लूकोज का, आयंस का, उन सभी का रीअब्जॉर्प्शन करके दोबारा क्या करता है, ये इफरेंट एट्रियोल्स के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है, उसको दोबारा इकट्ठा कर देता है हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड जो है उसके अंदर। मिक्चुरेशन क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा हो गया है, ब्लड ने सीएनएस ने उसको कंट्रोल किया है, सीएनएस उसको सिग्नल पास आउट करता है, रिलैक्सेशन उस स्फिंक्टर का होता है, यूरिन बॉडी से बाहर चला जाता है बाय द यूरेथ्रा, तो वो क्या है, दैट इज द मिक्चुरेशन। अब हम इसके साथ डायलिसिस की बात करते हैं। डायलिसिस होता क्या है, कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर किडनी के थ्रू क्या है, ब्लड का अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है, उसका फंक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, इसकी वजह से किडनी क्या है, अपना फंक्शन परफॉर्म करने में फेल हो गई है, तो इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। क्या किया जाता है, उसके अंदर ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं डायलिसिस। आर्टिफिशियली तरीके से ब्लड का जो मतलब जो किडनी का काम है वो हम बाहर से करवा रहे हैं, तो इसलिए हम उसको आर्टिफिशियल बोलेंगे, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डायलिसिस। अदर देन यूरिनरी सिस्टम, स्किन, लंग्स एंड इवन आवर आईज जो है वो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। वो जैसे हम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी सिस्टम के थ्रू हमने नाइट्रोजनस वेस्ट की बात की, स्किन के थ्रू हम साल्ट को निकालते हैं, लंग्स के थ्रू हम O2 CO2 को निकालते हैं, बाइकार्बोनिक आयंस को निकालते हैं, आइस के थ्रू हम साल्ट को निकालते हैं, तो वो सारे क्या हैं, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। लंग्स के थ्रू हम गैसेस को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो वो भी क्या है, इसका क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं। डायलिसिस ये देखो कि बॉडी से ब्लड निकाला, ब्लड निकालने के बाद क्या किया जाता है, उसको प्योर किया जाता है कि उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा एक अमाउंट से एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, साल्ट है, यूरिया है, वो सब क्या है, उसको निकाल दिया जाता है बॉडी से बाहर, और दोबारा फिर उसको उसकी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई कर दिया जाता है। तो वेस्ट जो उसके अंदर ज़्यादा था पहले, अब उसको कम करके, आयनिक बैलेंसिंग को कम करके, उन सबको पीएच को बैलेंस करके दोबारा फिर बॉडी के अंदर ब्लड को डाल दिया जाता है, किडनी का काम बाहर से करवाया जाता है, दैट इज द डायलिसिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये सब हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का पढ़ा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पढ़ा है। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, सभी को इसका बेनिफिट मिले।